उठाया नहीं, आपने उठाया, अभी पूछा आपने इंटरव्यू में आपने पूछा और समझिए। हाँ, मैं जवाब दे विपक्ष के आरोप का ही मैं जवाब दे रहा हूँ कि बाहर सबको सरकारी नौकरी दीजिए तो कंज्यूमर कम्युनिज्म लाना पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर में मिले, सरकारी क्षेत्रों में मिले आप, लेकिन जानबूझकर करते हैं कि पब्लिक सेक्टर 49 पब्लिक से बिहार में 49 पब्लिक सेक्टर है। सीबीआई आईबी किसी के दबाव में काम नहीं करती है। देखिए अभी हमारी उपस्थिति खगड़िया में है, कहना चाहेंगे आज आपने बाहरी का जो मुद्दा उठाया तो बाहरी हमने उठाया नहीं, आपने उठाया, अभी पूछा आपने इंटरव्यू में आपने पूछा और समझिए। हाँ, हमने कहा कि विपक्ष आरोप आप पे लगाते, हम कौन होते हैं कहने वाले की बारी है। हाँ, तो उनके आरोप का ही मैं जवाब दे विपक्ष के आरोप का ही मैं जवाब दे रहा हूँ कि बाहरी की जहाँ तक बात है तो कन्हैया कुमार तो यहाँ बेगूसराय के जिला के जो है वहाँ से खड़े हो रहे हैं दिल्ली से। ऐसे आज राजद के भी कई सारे कैंडिडेट हैं जो बाहर के कैंडिडेट है और खड़े हो रहे हैं वहाँ से, वो जो वहाँ के प्रॉपर को जगह को बिलोंग नहीं करते हैं, वहाँ से उनको टिकट दी गई है। ये प्रश्न तो फिर निरर्थक है। आप कल बोल कर गए वो क्या नाम है उनका, तेजस्वी यादव, 1 करोड़ लोगों को हम सरकारी नौकरी देंगे। तो 1 करोड़ सरकारी नौकरी देने के बाद क्या बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? मैं बीजेपी को बिलोंग करता हूँ, तो क्या 1 करोड़ सरकारी नौकरी देने से क्या बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? उसके बाद बेरोजगारी की लंबी कतार खत्म हो जाएगी, क्योंकि लगभग 25 लाख विद्यार्थी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हर साल पढ़कर निकलते हैं, अब बाहर आते हैं, उनको कहाँ से नौकरी मिलेगी? तो आपके पास इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, आपकी आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार की होनी चाहिए कि उन विद्यार्थियों जो निकले उनको कंज्यूम कर ले। यह सरकारी क्षेत्र में पब्लिक सेक्टर में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो अब सबको कंज्यूम कर ले, तब खजाने पर बहुत ज़्यादा भारी बोझ पड़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, बेतरीके महंगाई बढ़ेगी। अगर आप 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी देंगे, पुराना पेंशन बहाली कर देंगे, एक तो सरकारी खजाने पर भयानक बोझ बढ़ेगा, तब आप महंगाई बढ़ेगी, अराजकता बढ़ेगी, फिर आप आर्थिक विकास रुक जाएगा आपका। तो प्राइवेट सेक्टर के लिए आप ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कीजिए जो कि मोदी जी कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्लार्जमेंट में उसको व्यवस्था इस प्रकार का बना रहे हैं कि वहाँ सब जितने भी बेरोजगार आएंगे सबको कंज्यूम कर लिया जाएगा, सबको रोजी मिलेगा। वो सरकारी नौकरी की बात आप क्यों करते हैं? अरे रोजी रोजगार की बात क्यों नहीं करते हैं कि सबको रोजी रोजगार मिलेगा? और आज भी मोदी सरकार में इतना है कि अगर एक परीक्षा में पास नहीं किया विद्यार्थी, दूसरे का अवसर उसको अवेलेबल है, दूसरा में नहीं हुआ, तीसरे में अवेलेबल है। सरकारी नौकरियों की भरमार है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। सरकारी नौकरियां मिल रही है, सरकारी नौकरियां मिल रही है, लेकिन सब नहीं, सबको नहीं, तो सबको सरकारी नौकरी दीजिए तो कम्युनिज्म लाना पड़ेगा। फिर कम्युनिज्म लाना पड़ेगा कि सारे के सारे लोग सरकारी कम्युनिस्ट व्यवस्था में क्या होता है, सारे के सारे लोग सरकारी कर्मचारी हो जाते हैं, सारा खेत खलिहान मकान दुकान फैक्ट्री ऑफिस सब सरकार की हो जाती है, आप सरकारी कर्मचारी बन जाते हैं। आप जानते हैं कार्ल मार्क्स का सिद्धांत उसके कार्ल मार्क्स 1884 में एक किताब लिखी थी उसने, दास कैपिटल, उस लाल किताब जिसको बोलते हैं, उस किताब का असर ये होता, 7.5 करोड़ लोग मारे गए थे। विश्व के 16 देशों में कम्युनिज्म आया था। कहाँ? रूस, चाइना, बल्गेरिया, रोमानिया, अल सल्वाडोर, क्यूबा, चिली, अर्जेंटीना, वियतनाम और बहुत सारे देशों में 1990 में ध्वस्त हो गया कम्युनिज्म। वह कम्युनिस्ट की थ्योरी, कार्ल मार्क्स की थ्योरी फेलियोर साबित हुई, कम्युनिज्म ध्वस्त हो गया और रूस और चीन ने फिर से पूंजीवाद को अपनाया, क्योंकि वही एक सही मार्ग है। 80 साल के एक्सपीरियंस से सीखिए आप, 80 साल के एक्सपीरियंस से सीखिए। हिंदुस्तान में कम्युनिज्म नहीं रहा पूर्णतः, लेकिन रूस में पूर्णतः कम्युनिज्म था और चाइना में कम्युनिज्म था। अभी भी 3 देशों में विश्व में है कम्युनिज्म। कहाँ? क्यूबा, उत्तर कोरिया और वेनेजुएला की मैं बात बता रहा हूँ। वेनेजुएला में 70% मतलब वहाँ खाली तेल की प्रचुर मात्रा में उत्पादन है,
पूरी मात्रा में उत्पादन, वहाँ प्योर कम्युनिज्म में सारे के सारे लोग सरकारी कर्मचारी, वो जो उत्पादन होता है उसको, उस उत्पादन का जो आमदनी होता है वो सारे नागरिकों में प्रॉपर एक समान डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। समानता की जो बात करते हैं, सभी लोगों में वो आमदनी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है वेनेजुएला के बाद। लेकिन वो अभी भी हैंड टू माउथ है वो कंट्री, और वहाँ वेनेजुएला के नज़दीक में अमेरिका के पैदल जाकर लोग अमेरिका में घुस रहे हैं, जबरदस्ती घुस रहे हैं। क्यों घुस रहे हैं? क्योंकि असंतुष्ट है कम्युनिज्म से। कम्युनिज्म अल्टीमेट नहीं है व्यवस्था, अल्टीमेट सिस्टम नहीं है, वह फेल्योर सिस्टम लागू हुई है। तो आप सरकारी नौकरी जो बोलते हैं, सरकारी नौकरी नहीं, आप इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जिसमें सबको मिले, सबको नौकरी मिले, प्राइवेट सेक्टर में मिले, सरकारी क्षेत्रों में मिले। आप लेकिन जानबूझकर आप कहते हैं कि नहीं सरकारी नौकरी ही मिलेगी। क्यों सरकारी नौकरी मिलेगी? क्यों मिलना चाहिए? सरकारी नौकरी ही क्यों मिलना चाहिए? आप देख लीजिए मोदी जी ने किया है वो नल जल योजना। सर कि बिहार में कितना फैक्ट्री खोला है? बिहार में कितना फैक्ट्री खोला गया है? आप किसकी प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं कि आप प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं कि नहीं प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं कि पब्लिक सेक्टर? पब्लिक सेक्टर 49 पब्लिक से बिहार में 49 पब्लिक सेक्टर है, और पूरे हिंदुस्तान में 149 पब्लिक सेक्टर है। सब के सब सफेद हाथी, सब घाटा दे रहे हैं। जैसे रांची में 3 ले लीजिए, मेकॉन HEC हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन 1962 में खोली गई थी, जो कि सफेद हाथी है। 40 किलोमीटर का एक फैक्ट्री है, 40 किलोमीटर का एक फैक्ट्री आज सफेद हाथी है, नहीं चल रही है। के जनता से क्या कहना चाहेंगे आखिरी में? हम ये कहेंगे कि जब भाजपा ने इनको सपोर्ट किया है तो उनको आप वोट दीजिए, मोदी जी का हाथ मजबूत कीजिए। मोदी जी का हाथ ऐसा वो ऐसा आदमी कभी नहीं मिलेगा। वो सन्यासी है, ऋषि है, मुनि है, ईमानदार, सबसे बड़ी ईमानदार की पराकाष्ठा है, ड्राई ऑनेस्ट। परिवारवाद नहीं है, परिवारवाद नहीं है कुछ। अरे वो एकदम ड्राई ऑनेस्ट है। इलेक्टोरल बॉन्ड पे क्या? अरे नहीं, इलेक्टोरल बॉन्ड पे क्या? एकदम पारदर्शी है, इलेक्टोरल बॉन्ड एकदम, हाँ बिल्कुल है, डिजिटल है। जो बहुत चिल्ला रहे थे कि इलेक्टोरल बॉन्ड मोदी जी बहुत लूट लिए, अडानी को गया। अरे जब खुल गया, अडानी का नाम ही नहीं है। मेघा इंजीनियरिंग कहाँ से? मेघा इंजीनियरिंग, और एक मुझे नाम याद नहीं, ईसाई है वो सबसे ज्यादा डोनर है। क्यों? क्योंकि उसने इन लोगों के पॉकेट गर्म किए थे, कांग्रेस के ही। ज्यादा सर आरोप इस बात से विपक्ष लगाते हैं, हाँ, पहले कंपनी पे रेड मारा जाता है, उसके बाद जो है बॉन्ड खरीदा जाता है। ईडी किसी के, ईडी CBI IB किसी के दबाव में काम नहीं करती है, और एकदम बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। वो एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, और न इन ऑफिसों का, इन इंस्टीट्यूशंस का उन लोगों ने, मोदी जी ने स्थापना नहीं किया था, वो कांग्रेस के जमाने में स्थापित है। वो ईडी CBI रॉ ये सब IB ये सब पहले से है। अच्छा, भाजपा के एक भी नेता करप्शन नहीं किए हैं क्या? नहीं किए हैं, हमारे सिद्धांत में ही नहीं है करप्शन, हमारे सिद्धांत में है ही नहीं। वैसे लोगों को एंट्री नहीं है, वैसे लोगों को एंट्री है ही नहीं बीजेपी में। कि वो पार्टी से आप बीजेपी में चले जाते हैं ना? नहीं, ये आप कहते हैं, वो विपक्ष कहते हैं, मतलब आपका मतलब है, सॉरी आप नहीं, विपक्ष कहती है, विपक्ष के पप्पू जो है उसके आरोपों का मैं खंडन कर रहा हूँ जी। वो कहते हैं, वो ऐसा कहते हैं कि जो भ्रष्टाचार करते हैं उनके ऊपर ईडी की रेड हो जाती है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है ना, हाँ कई सारे आरोप वो लगाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि उनका तो जरूरी है। पहले जो है रेड मारा जाता है, फिर SBI से चंदा खरीदा जाता है, दूसरा जब मन करता तो लेकिन डॉन वाड्रा की बात क्यों नहीं करते? डॉन वाड्रा आप मालूम है, बीकानेर जमीन घोटाला, जो कि जब गहलोत सरकार थी।